अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट उस्मान मुगल। और आज हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स का लेक्चर नंबर 11 देखने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डब्ली लिंक लिस्ट की हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे सी प्लस प्लस में। तो पहले ज़रा हम डब्ली लिंक लिस्ट की डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में डब्ली लिंक लिस्ट की इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि डब्ली लिंक लिस्ट जो है हर एक नोड के तीन पार्ट्स होते हैं। जिस तरह सिंगली लिंक लिस्ट में हमने देखा था कि हर एक नोड के दो पार्ट होते हैं, एक डाटा और एक नेक्स्ट पार्ट, लेकिन डब्ली लिंक लिस्ट में हमने देखा था कि हर एक नोड के तीन पार्ट्स होते हैं, डेटा और नेक्स्ट और प्रीवियस। तो डेटा पार्ट में हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, जबकि नेक्स्ट पार्ट में हम अपने नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं, और प्रीवियस पार्ट में हम प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। तो हर एक नोड का कोई ना कोई एड्रेस होता है। तो जब नोड्स आपस में लिंक्ड होते हैं तो वो कुछ इस तरह होते हैं कि हर एक नोड के पास अपने से अगले नोड का एड्रेस होता है और अपने से पिछले नोड का एड्रेस होता है। ताकि हम डब्ली लिस्ट का कोड भी देख लेते हैं। उसमें भी हमारे पास आप देख सकते हैं कि तीनों पार्ट्स के लिए हमारे पास नेक्स्ट के लिए एक पॉइंटर होता है, प्रीवियस के लिए एक पॉइंटर होता है, जबकि डाटा के लिए हमारे पास कुछ भी किसी भी टाइप का हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। मे बी हमने कोई स्ट्रिंग डाटा स्टोर करना हो, या मे बी ये भी एक फर्दर किसी और क्लास का डेटा हमने स्टोर करना हो, किसी स्टूडेंट का डेटा हो सकता है। तो इसके लिए जो है वो हमारे पास डब्ली लिंक लिस्ट होती है। इसके हम डेमोन्स्ट्रेशन सारी पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो आज की हम इस वीडियो में कुछ फंक्शंस लिखेंगे डब्ली लिंक लिस्ट के बारे में सी प्लस प्लस में। पहला तो इंसर्शन एट हेड देखेंगे हम। इंसर्ट एट हेड यानी कि डब्ली लिंक लिस्ट के हेड पे कोई नोड जब हम इंसर्ट करते हैं तो उसको सी प्लस प्लस में हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट एट टेल देखेंगे, यानी कि डब्ली लिंक लिस्ट के एंड पे हम जब कोई नोड इंसर्ट करते हैं तो वो किस तरह कर सकते हैं। और इसी तरह हम प्रिंट फंक्शन देखेंगे और रिवर्स प्रिंट फंक्शन देखेंगे। जो प्रिंट फंक्शन है वो हम लिस्ट को फॉरवर्ड ऑर्डर में ट्रेवर्स करने के लिए यूज करेंगे, जबकि रिवर्स प्रिंट जो है फंक्शन हम अपनी डब्ली लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करने के लिए यूज करेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम लोग अपने आईडी की तरफ बढ़ते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ डेव सी प्लस प्लस, आप कोई भी आईडी यूज कर सकते हैं। तो नेसेसरी हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और उसके बाद हम अपनी नोड क्लास बनाएंगे जिस तरह हम सिंगली लिंक लिस्ट में नोड क्लास बनाते रहे। तो इस नोड क्लास में सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि इसमें हमारे पास एक और पॉइंटर उससे एक्स्ट्रा होगा जो अपने से प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करेगा नोड। तो हमारे पास एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा जो डेटा स्टोर करेगा, और हमारे पास एक नोड टाइप का पॉइंटर होगा जो अपने से नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, और एक हमारे पास नोड टाइप का पॉइंटर होगा जो अपने से प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके पब्लिक पार्ट में। तो हमारे पास जो अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है, हमेशा हमें अपने जो वेरिएबल्स हैं क्लास के, जो डाटा मेंबर्स हैं, उनको प्राइवेट रखा जाए। तो इसलिए मैं इसको प्राइवेट रखता हूं, और जो फंक्शंस हैं उनको हम पब्लिक पार्ट में रखेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन हैं, सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे, उसकी रिटर्न टाइप होगी void, और ये इंसर्शन करेगा एट हेड। ये फंक्शन हम यूज करेंगे हेड पे कुछ इंसर्ट करने के लिए। तो ये फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा इंटीजर टाइप का, एक्स वेरिएबल। उसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो टेल पे इंसर्ट करेगा। इसका नाम हम रखेंगे इंसर्ट एट टेल। ये भी फंक्शन एक आर्गुमेंट लेगा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल। उसके बाद हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो हमें लिस्ट प्रिंट करने के लिए हम यूज करेंगे। इस फंक्शन की भी रिटर्न टाइप वॉइड ही होगी, क्योंकि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ये फंक्शन कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेगा। उसके बाद एक और फंक्शन हम यूज करेंगे जो हमारी डब्ली लिंक लिस्ट को रिवर्स प्रिंट करेगा। तो मैं इसका नेम रिवर्स प्रिंट रख देता हूं। ये भी फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेगा, क्योंकि इस फंक्शन का काम है सिर्फ हमारी डब्ली लिंक लिस्ट को
रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। जिस तरह हमारा प्रिंट फंक्शन फॉरवर्ड ऑर्डर में हमारी लिस्ट को प्रिंट करेगा, और जो रिवर्स प्रिंट फंक्शन है ये हमारी डबली लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। उसके बाद हम लोग जो है वो एक हेड पॉइंटर क्रिएट कर लेते हैं, नोड टाइप का डिक्लेयर कर लेते हैं। इस पॉइंटर का काम है कि लिस्ट का जो फर्स्ट नोड है ये पॉइंटर हमेशा उसको पॉइंट कर रहा होगा, क्योंकि जब भी किसी भी लिस्ट को, चाहे वो सिंगली लिंक लिस्ट हो या डबली लिंक लिस्ट हो, उसको ट्रेवर्स करने के लिए हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होना मौजूद होना जरूरी है। क्योंकि कभी भी किसी भी जगह पे लेट से आपने किसी एक रस्सी है उसको कुछ गिरे लगी हुई हैं, तो आपने उस रस्सी का सिरा आपके हाथ में मौजूद होना चाहिए ताकि आप उसकी हर एक गिरा तक पहुंच सकें। तो ये जो गिरे हैं वो हमारे नोड्स हैं, और जो रस्सी का सिरा है वो हमारे पास इस हेड नोड में स्टोर होगा, यानी कि हमारी लिस्ट का जो फर्स्ट नोड है वो हमारे पास इस हेड नोड में, हेड पॉइंटर में स्टोर होगा। तो अब हम लोग अपने जो है वो फंक्शंस की डेफिनेशन लिखना शुरू कर देते हैं। ये डबली लिंक लिस्ट की क्लास की डेफिनेशन हमने कंप्लीट कर ली। अब उसके बाद हम जो है वो इन फंक्शंस की डेफिनेशन लिखना शुरू करते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूं यहां से कॉपी, और उसके बाद नोड क्लास का नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन, ऑपरेटर, और फिर फंक्शन का नेम, और आगे ये फंक्शन एक आर्गुमेंट ले रहा है, और आर्गुमेंट का नेम हम कुछ भी रख सकते हैं, और इसकी डेफिनेशन में आ जाते हैं। तो इंसर्ट एट हेड जो फंक्शन है इसमें सबसे पहले हमें जब हेड पे हमने कुछ इंसर्ट करना है, यानी कि लिस्ट के स्टार्ट पे कुछ इंसर्ट करने के लिए ये फंक्शन यूज होगा। तो नोड को लिस्ट में इंसर्ट करने से पहले हमें नोड को क्रिएट करना होगा। तो हम नोड किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम नोड, उसके बाद नोड का नाम लेट से हम रख लेते हैं न्यू नोड, यानी कि जो न्यू नोड इंसर्ट होने जा रहा है वो हम एक पॉइंटर बनाएंगे, क्योंकि इसमें हम मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब चूंकि हमने एक नोड बनाना है और वो नोड हमने हीप में क्रिएट करना है, तो जिस तरह सिंगली लिंक लिस्ट में हमने देखा कि हीप में मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम न्यू ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं, और न्यू ऑपरेटर लिख के उसके बाद उसको बता देंगे कि इतनी मेमोरी एलोकेट करके हमें दो, जितनी एक नोड मेमोरी में जगह लेता है उतनी मेमोरी हमें न्यू ऑपरेटर एलोकेट करके दे देगा। और जो मेमोरी एलोकेट हुई है हमारे पास हीप में, उसका एड्रेस न्यू नोड में स्टोर कर दिया गया। न्यू नोड जो हमने पॉइंटर बनाया है इसमें स्टोर करके हमें रिटर्न कर दिया जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो न्यू नोड का डेटा पार्ट है, न्यू नोड एरो डेटा पार्ट है, उसमें हम वेरिएबल x की जो वैल्यू है वो स्टोर कर देंगे। उसके बाद जो न्यू नोड का नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी हम नल से इनिशियलाइज कर देते हैं, और जो इसका प्रिव पार्ट है उसको भी हम नल से इनिशियलाइज कर देते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे एक नोड जो है न्यू वो क्रिएट कर लिया, उसकी क्रिएशन यहाँ पे हम नोड को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं, लेकिन नोड को हमने लिस्ट के अंदर इंसर्ट भी करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखना होगा कि कहीं हमारी जो लिस्ट है वो एम्प्टी तो नहीं है। अगर लिस्ट पहले से एम्प्टी है तो फिर हमें जो इंसर्ट करने का तरीका है वो अलग होता है, क्योंकि हम लोग सिंगली लिंक लिस्ट में भी देख चुके हैं कि अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी हो तो हम सिर्फ नोड को इंसर्ट कर देते हैं, मतलब हेड के साथ बाइंड कर देते हैं बस। उसके अलावा हमने कुछ नहीं करना होता, क्योंकि हमारे पास पहले से कोई नोड मौजूद नहीं होता है जिसके साथ हम उस नए नोड को बाइंड करें, यानी कि उसके नेक्स्ट पार्ट में
कुछ स्टोर करें, उसके प्रीवियस पार्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करें, उसके बाद जो है वो हम लिस्ट को फाइनल करें। तो ये चीज नहीं है हमारे पास, क्योंकि जब लिस्ट एम्प्टी होती है उस वक्त हमने क्या करना होता है, सिर्फ इस नोड को लिस्ट में इंसर्ट कर देना होता है। तो ये हम किस तरह देख सकते हैं कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं है? तो हम वो चीज इस तरह देख सकते हैं कि अगर तो हमारा जो हेड पॉइंटर है वो नल है, यानी कि वो किसी भी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमारी लिंक लिस्ट जो है इस वक्त एम्प्टी है। तो हमने क्या करना है, अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी हो तो हमने सिंपली ये करना है कि जो हमारा हेड है उसको असाइन कर देना है ये न्यू नोड। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, और हमने फंक्शन को टर्मिनेट कर देना है, यानी कि फंक्शन टर्मिनेट करने से मुराद के फंक्शन की एग्जीक्यूशन यहीं पे ही खत्म हो जाए। तो अब यहां तक जरा इसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि यहां तक हो क्या रहा है। हमने एक नोड हीप में क्रिएट किया, क्योंकि हम अगर सिंपली इस तरह क्रिएट करते, इसको सिंपली मैं इस तरह कर देता, नोड न्यू नोड हम क्रिएट कर लेते, ठीक है, नोड पॉइंटर हमारे पास आ गया और उसमें डाटा पार्ट में ये स्टोर कर दिया, उसका नेक्स्ट पार्ट हमने नल कर दिया, प्रीवियस पार्ट नल कर दिया। तो क्या होगा कि ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ये नोड भी क्रिएट होगा, उसके बाद उसके नोड की वैल्यूज भी सेट होंगी, और इसी तरह हेड को जो है उस नोड का एड्रेस भी असाइन होगा। लेकिन क्या होगा कि जैसे ही फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म होगी, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल हमने क्रिएट किया हुआ है, तो जैसे ही फंक्शन की एग्जीक्यूशन खत्म होगी हमारा ये नोड भी खत्म हो जाएगा, और हेड जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा होगा उस एड्रेस में कुछ भी स्टोर नहीं होगा, बिल्कुल इसी तरह होगा जिस तरह हेड नल है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि मेमोरी एलोकेट करते हैं हीप में, ताकि जब फंक्शन कॉल खत्म हो उस वक्त भी हमारा नोड मेमोरी में मौजूद रहे, हीप में मौजूद रहे। अब यहाँ पे नोड हमारा क्रिएट हो गया, उसके बाद हम नोड को इनिशियलाइज कर रहे हैं, उसका डाटा पार्ट और नेक्स्ट पार्ट और प्रीवियस पार्ट को हमने इनिशियलाइज कर लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि जो न्यू नोड बनाया है उसको हम बाइंड कर रहे हैं अपनी लिस्ट के साथ। तो सबसे पहले तो हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर तो लिस्ट एम्प्टी है तो फिर आप सिर्फ ये करो कि जो हमारा हेड नोड है ना वो इस नए नोड को पॉइंट करने लग जाए। यानी कि इसकी जो है डेमोन्स्ट्रेशन हम जरा थोड़ा सा ड्रा करके भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास जो हमारी लिस्ट है उसमें वो पहले तो बिल्कुल एम्प्टी थी, ठीक है, कुछ भी नहीं था उसमें। लेकिन जब हमने ये न्यू नोड क्रिएट किया ये वाला, तो क्या हुआ कि ये एक नोड क्रिएट हुआ और इसको ये हमारा जो हेड पॉइंटर है ये इसको पॉइंट करने लग गया, ये इसको पॉइंट करने लग गया। अब इस वक्त हमारा जो हेड पॉइंटर है वो हमारी लिस्ट के साथ बाइंड हो गया, और आगे हमारी जो लिस्ट है इसके आगे ये बिल्कुल एम्प्टी है, इसके आगे कुछ नहीं है, आगे हमारी लिस्ट एम्प्टी है। तो सिर्फ क्या है, इस वक्त जो हेड नोड है उसके पास फर्स्ट नोड का एड्रेस मौजूद है, फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में कुछ नहीं है, प्रीवियस पार्ट में कुछ नहीं है, हमारी लिस्ट इसके अलावा बिल्कुल एम्प्टी है, यानी कि सिर्फ एक नोड अभी हमारी लिस्ट में मौजूद है। लेकिन अगर हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी नहीं है तो फिर हम किस तरीके से नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं ऐसे करता हूं कि ये फंक्शन को की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट करने की बजाय इसको ऐसे ही रहने देता हूं, और उसके बाद एल्स पार्ट में आ जाते हैं। एल्स पार्ट में आके मैं अपना वो कोड लिखता हूं, अगर हमारी जो लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है, वो एम्प्टी नहीं है तो सबसे पहले क्या हो कि जो हमारा पहले से हेड नोड है उसके प्रीवियस पार्ट में हमारे पास जो न्यू नोड है वो स्टोर हो जाए। अच्छा जी, इस बात का क्या मतलब है कि जो हमारा हेड पहले से यानी कि हेड नोड है उसके प्रीवियस पार्ट में न्यू नोड, जो हमने ये वाला न्यू नोड क्रिएट किया है, वो स्टोर हो जाए। अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारी लिस्ट में हम जो न्यू नोड इंसर्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल शुरू पे इंसर्ट कर रहे हैं।
तो जो हमारा पहले वाला शुरू वाला नोड था, यानी कि जो पहले फर्स्ट नोड था, वो अब सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड नोड के, यानी कि जो हमारा पहले से फर्स्ट नोड था, उसके प्रीवियस पार्ट में अब हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए। और फर्स्ट नोड अब कौन सा है, जो हम न्यू इंसर्ट कर रहे हैं। तो जो न्यू नोड है वो हमारे सेकंड नोड, क्योंकि जो हमारा हमारा पहले से हेड नोड है वो सेकंड नोड बनने जा रहा है। अब वो सेकंड हो जाएगा लिस्ट में। अभी मैं इसकी डेफिनेशन कंप्लीट करने के बाद इसकी आपको पिक्टोरियल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाता हूं। तो जो हमारा सेकंड नोड का प्रीवियस पार्ट है उसमें हमने न्यू नोड, यानी कि जो अब फर्स्ट नोड हम बना रहे हैं, उसका एड्रेस स्टोर कर दिया। उसके बाद जो न्यू नोड है, जो अभी हमने न्यू नोड बनाया है, इसके नेक्स्ट पार्ट में, जो हमने अभी न्यू नोड बनाया है, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम अपना जो हेड नोड है इस वक्त, उसको स्टोर कर देंगे। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें, जो हमारा न्यू नोड है, ये अब चूंकि लिस्ट में पहला नोड है, तो पहले नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या चीज स्टोर होनी चाहिए, जो सेकंड नोड है। और सेकंड नोड का इस वक्त हमारे पास एड्रेस कहां पे मौजूद है, हेड में, क्योंकि अभी तक हमने हेड को चेंज नहीं किया। हेड पहले वाले फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा था, तो अब जो है वो पहले वाला फर्स्ट नोड अब सेकंड नोड बनने जा रहा है। तो जो न्यू नोड है ये फर्स्ट नोड बन गया, और फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास हेड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा न्यू नोड है उसका नेक्स्ट पार्ट तो हमने जो है वो सेट कर लिया। उसके बाद जो हमारा हेड नोड है उसका प्रीवियस पार्ट भी हमने सेट कर लिया। अब हमारे पास क्या रह जाता है कि जो हेड नोड है ना, उसको सेट कर दें इक्वल टू न्यू नोड। अब इस बात का क्या मतलब है, यहां पे क्या हो रहा है। अब यहां पे ये हो रहा है कि जो हमारा हेड नोड है, उसमें जो हमने अब न्यू नोड क्रिएट किया ना, वो हेड नोड इसको पॉइंट करना शुरू कर दे। हेड नोड क्या कर रहा होता है, हेड पॉइंटर जो है वो क्या कर रहा होता है, हेड पॉइंटर हमने इसलिए बनाया होता है कि वो लिस्ट में मौजूद फर्स्ट नोड को हमेशा पॉइंट करता है। तो जो हमने न्यू नोड इंसर्ट किया है, ये चूंकि अब फर्स्ट नोड बनने जा रहा था, तो इसको हम क्या करेंगे कि ये चूंकि लिस्ट के बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया, यहाँ पे हमने जब इसको क्रिएट करके बाइंड किया तो ये लिस्ट के बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया। तो अब जो स्टार्ट वाला सबसे पहला लिस्ट का नोड है, वो उसको कौन सी चीज पॉइंट कर रही होती है, हेड पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा होता है। तो ये हमारे पास जो है वो इंसर्ट एट हेड की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हम एक चीज और कर सकते हैं, हमने एक फंक्शन और बनाना है अभी, इंसर्ट एट टेल का। तो उस फंक्शन के लिए हमें फिर से ये सारा कोड लिखना पड़ेगा कि नोड जो है वो क्रिएट हो, और फिर जो है वो उसको हम नोड को क्रिएट करें। उसके बाद फिर उसको जो है वो इनिशियलाइज करें। इंसर्ट एट हेड में भी नोड ने क्रिएट और इनिशियलाइज तो होना ही है, इसी तरह इंसर्ट एट टेल में भी नोड ने क्रिएट और इनिशियलाइज तो होना है। तो हमें डुप्लीकेट कोड लिखना पड़ेगा। तो हम ये कर सकते हैं कि एक सेपरेट फंक्शन बना ले जिसमें नोड क्रिएट होकर इनिशियलाइज होकर हमें रिटर्न कर दिया जाए। तो ये चीज मैं आपके लिए एज ए एक्सरसाइज छोड़ता हूँ, इसको आप जो है वो प्रैक्टिस करें और इसको बनाने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को इसकी समझ नहीं आती तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे, मैं आपके कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आपको कहीं से भी कोई क्वेश्चन हो कि यहाँ पे हमने किस तरह करना है, ये चीज हमें समझ नहीं आ रही, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम अपने जो है वो नेक्स्ट फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं ताकि हम लोग टेस्ट कर सकें कि जो हमने इंसर्ट एट हेड फंक्शन बनाया है, क्या ये इसके थ्रू जो हम इंसर्शन करते हैं उसको जो लिस्ट क्रिएट करते हैं उसको हम प्रिंट करके भी देख लें। तो आगे बढ़ते हैं जी। हम अपना जो प्रिंट फंक्शन है उसकी सबसे पहले रिटर्न टाइप, उसके बाद जो क्लास का नेम है वो जिस क्लास का ये मेंबर फंक्शन है उस क्लास का नेम, उसके बाद स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर,
और उसके बाद फंक्शन का नेम। और अगर कोई फंक्शन आर्गुमेंट लेता है तो वो यहाँ पे आर्गुमेंट्स हम लिख देंगे, लेकिन चूंकि ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेता इसलिए हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा प्रिंट फंक्शन है इसकी हम डेफिनेशन शुरू करेंगे, और डेफिनेशन में सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत होती है, किसी भी लिंक्ड लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए हमें सबसे पहले जो उसका बिल्कुल फर्स्ट नोड है उसके एड्रेस की जरूरत होती है। लेकिन हमारे पास जो लिस्ट है इसका फर्स्ट नोड का एड्रेस कहाँ पे स्टोर होता है, हेड नोड में। तो ये करते हैं कि सबसे पहले हम हेड नोड से वो एड्रेस मांगते हैं कि भाई हमें जो एड्रेस आपके पास मौजूद है वो हमें दे दें। तो ये हमारे पास जो हेड नोड में हेड पॉइंटर में जिस नोड का यानी कि फर्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर है, तो ये हमें यही एड्रेस हमारे पास टेम्परेरी पॉइंटर जो हमने क्रिएट किया है इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम जरा थोड़ा सा यूजर की हेल्प के लिए भी एक सी आउट स्टेटमेंट लगा देते हैं कि हम लिस्ट को लिस्ट इन फॉरवर्ड ऑर्डर, ठीक है, यूजर की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए कि जो हम नीचे अब लिस्ट प्रिंट करने जा रहे हैं वो फॉरवर्ड ऑर्डर में प्रिंट हो रही है। तो बल्कि ऐसे करते हैं कि इसको सिंपली सिर्फ फॉरवर्ड लिख देते हैं, और जो हमारी लिस्ट है वो इसी के बिल्कुल आगे ही प्रिंट होगी, यानी कि इसी लाइन के आगे। तो आगे चलते हैं, हम अब अपनी लिस्ट को प्रिंट करने का जो हमारे पास एल्गोरिदम है उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किस तरह पता चलेगा, कौन सी ऐसी कंडीशन हो जिससे हमें पता चले कि हम लिस्ट के एंड पे आ चुके हैं। तो देखें, यहाँ पे बल्कि पहले मैं ऐसे करता हूं कि अपने जो है वो प्रोग्राम को लिखता हूं और उसके बाद मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। जब तक हमारा जो टेम्परेरी पॉइंटर है ये नल नहीं हो जाता तब तक आप जो है वो एग्जीक्यूट होते रहो। ये वाइल लूप की हमने कंडीशन दे दी। उसके बाद जो है वो सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू हम प्रिंट करेंगे जो हमारा टेम्परेरी वेरिएबल है, टेम्परेरी पॉइंटर है, इसके जो डेटा पार्ट में जो स्टोर है उसको सिर्फ आप जो है वो प्रिंट कर दो। और उसके साथ क्या करो कि उसको प्रिंट करने के बाद थोड़ी सी स्पेस एक प्रिंट कर दी जाए तो ये बेहतर रहेगा, और बल्कि साथ एक कॉमा भी, ताकि क्लियरली पता चलता जाए कि ये नेक्स्ट नोड है, नेक्स्ट नोड का डेटा है और ये नेक्स्ट नोड का डेटा है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो हमारा पॉइंटर है इस वक्त पहले नोड को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हेड से हमने एड्रेस लिया, तो इस वक्त हमारा पॉइंटर टेम्प पॉइंटर जो है वो हेड नोड को यानी कि फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हम हर दफा जैसे जैसे लूप एग्जीक्यूट होगा इस पॉइंटर को नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि जो टेम्प पॉइंटर है ये पॉइंट करना शुरू कर देगा टेम्प एरो, ये मैं क्यों मिस्टेक कर रहा हूँ, टेम्प एरो नेक्स्ट, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि हर दफा जब वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, कंट्रोल यहाँ पे आया, उसने क्या किया सबसे पहले, अब इसकी जरा डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल प्रिंट फंक्शन में एंटर हुआ। प्रिंट फंक्शन में एंटर होने के बाद हमारे पास कंट्रोल यहाँ पे आया, यहाँ से टेम्प पॉइंटर के अंदर जो फर्स्ट नोड है उसका ये हेड से एड्रेस ले लिया गया। उसके बाद अब चूंकि जो टेम्प पॉइंटर है ये पॉइंट करने लग गया फर्स्ट नोड को। उसके बाद हमने ये कंडीशन लगा दी कि जब तक हमारा टेम्प पॉइंटर है ये नल नहीं हो जाता उस वक्त तक आप फंक्शन को एग्जीक्यूट करते रहो। अब ये नल कैसे होगा, कब जाके नल होगा,
आपको पता है कि जो हमारी लिस्ट का लास्ट नोड है उसका नेक्स्ट पार्ट नल होगा, क्योंकि उसके आगे कुछ नहीं है तो इसलिए वो नल होगा। तो अब ये इस वक्त फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। अब हमने क्या किया कि फर्स्ट नोड का जो डेटा पार्ट है उसको प्रिंट कर दिया, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम क्या कर रहे हैं कि जो फर्स्ट नोड का नेक्स्ट पार्ट है, अब फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या स्टोर्ड होगा, सेकंड नोड का एड्रेस। तो अब जो सेकंड नोड है वो आ जाए हमारे पास टेम्प पॉइंटर में। अब टेम्प पॉइंटर किस चीज को पॉइंट करने लग गया, सेकंड नोड को। अब फिर एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगी, यहाँ पे देखेगा कि सेकंड नोड का जो सेकंड नोड है ये कहीं पे नल तो नहीं है। तो अब ये चूंकि नल नहीं है तो ये दोबारा एग्जीक्यूशन हमारी कंटिन्यू होगी, और वो आके यहाँ पे उसका डेटा पार्ट प्रिंट करेगा, और उसी इसी तरह फिर पॉइंटर को नेक्स्ट नोड पे शिफ्ट कर देगा, वो थर्ड नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा। अगर थर्ड नोड नहीं होगा तो ये टेम्प पॉइंटर हमारा नल हो जाएगा, और जब नल होगा तो ये एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगी, और हमारा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूशन फंक्शन की कंप्लीट हो जाएगी। तो हमारा जो प्रिंट फंक्शन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको रिवर्स प्रिंट फंक्शन की डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं, ताकि उसको भी हम एग्जीक्यूट करके देख लें। तो रिवर्स प्रिंट फंक्शन भी हमारा कोई आर्गुमेंट नहीं लेता, तो इसकी भी डेफिनेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अब जो रिवर्स प्रिंट फंक्शन है इसका और जो प्रिंट फंक्शन है इसका, इन दोनों में एक डिफरेंस है। और वो डिफरेंस क्या है कि जो रिवर्स प्रिंट फंक्शन है ये लिस्ट को एंड से प्रिंट करना शुरू करेगा, यानी कि सबसे पहले सबसे लास्ट नोड की का डाटा प्रिंट करेगा, उसके बाद उससे सेकंड लास्ट का, फिर थर्ड लास्ट का, और सो ऑन अप टू फर्स्ट नोड तक आके, और ये जो है वो एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि हमारी जो लिस्ट है वो कंप्लीटली ट्रेवर्स हो जाएगी। तो इसमें भी बिल्कुल जो है वो प्रिंट फंक्शन की तरह सबसे पहले हमारे पास लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस तो मौजूद होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अगर लिस्ट के फर्स्ट नोड का एड्रेस मौजूद नहीं होगा तो हम किस तरह लिस्ट को ट्रेवर्स कर सकेंगे। तो इसमें एक चीज हमें देखना पड़ेगी, अगर कहीं पे हमारी लिस्ट एम्प्टी हुई और इस फंक्शन को कॉल कर लिया गया, तो हमें ये चीज टेस्ट करनी है कि कहीं जो है वो हम कोई एरर, रन टाइम एरर जनरेट ना कर लें। तो उसके लिए हमें चेक करना होगा कि अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है, अगर हमारी लिस्ट एम्प्टी है तो हम क्या करें। और ये किस तरह चेक कर सकते हैं, अगर तो हमारे हेड ने जो वैल्यू रिटर्न की है वो नल है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी लिस्ट एम्प्टी है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे कि आप जो है ना भाई इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दो, यानी कि फंक्शन को टर्मिनेट कर दो। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि किसी भी फंक्शन के अंदर जब रिटर्न स्टेटमेंट आती है तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे इस फंक्शन की एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर दी जाए। लेकिन अगर हमारे पास जो है वो हमारी लिस्ट एम्प्टी नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि हम लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में ट्रेवर्स करने के लिए हमें लिस्ट के लास्ट नोड पे जाना पड़ेगा। अब लास्ट नोड पे जाने के लिए हम पूरी लिस्ट को पहले ट्रेवर्स करेंगे ताकि हम लास्ट नोड पे जा सकें, और उसके बाद फिर वहां से बैकवर्ड ऑर्डर में अपनी लिस्ट को ट्रेवर्स करते हुए, यानी कि प्रिंट करते हुए हम फर्स्ट नोड तक आ जाएंगे। तो इसको लिस्ट के लास्ट नोड तक जाने के लिए हम एक कंडीशन लगाएंगे व्हाइल लूप में। जरा इसको गौर से देखिएगा कि जो टेम्प पॉइंटर है इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जब तक ये नल नहीं हो जाता तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहना चाहिए। और आगे क्या हो कि सिर्फ जो हमारा पॉइंटर है इसको शिफ्ट कर दो नेक्स्ट नोड पे। ये सिर्फ पॉइंटर शिफ्ट करता जा रहा है। आपको ये चीज हमने ऊपर प्रिंट फंक्शन में भी देख ली है
कि ये स्टेटमेंट क्या करती है, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प एरो नेक्स्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल हम ऊपर पूरी डिटेल से देख चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब तक देखें हमारे किस नोड का नेक्स्ट पार्ट नल होता है, लास्ट नोड का। तो जब तक हमारा लास्ट नोड नहीं आ जाता ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता रहेगा, ये जो लूप है ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। और ये लूप क्या कर रहा है, लूप की डेफिनेशन के अंदर क्या हो रहा है कि जो टेम्परेरी पॉइंटर है इस वक्त फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट पार्ट में सेकंड नोड स्टोर है। तो अब सेकंड नोड जो है वो इसमें आ जाएगा, इसी तरह दोबारा एग्जीक्यूट होगा तो इसमें थर्ड और फोर्थ और अप टू लास्ट नोड। अब ये हमारा जो जब ये फंक्शन की ये वाइल लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी तो उस वक्त हमारा जो टेम्प पॉइंटर है ये लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा। बल्कि हम ये ऐसे करते हैं कि यहाँ पे एक यूजर को मैसेज भी दे देते हैं कि लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम ट्रेवर्सल की तरफ। तो लिस्ट को हम जब ट्रेवर्स करेंगे तो ट्रेवर्सल में सिर्फ ये चीज होगी, हम बिल्कुल जो हमने लॉजिक प्रिंट फंक्शन में इस्तेमाल की बिल्कुल सेम लॉजिक हम इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि हम यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जा रहे थे, यहाँ पे हम सिर्फ प्रीवियस नोड पे ट्रांसफर करते जाएं, बस ये इतनी सी। और अब इसकी मैं जरा डेमोन्स्ट्रेशन आपको समझा देता हूं। जब इस लूप की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुई, फिनिश हुई, तो उस वक्त क्या था कि हमारा जो टेम्परेरी पॉइंटर था वो लास्ट नोड तक जा चुका था, लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा था। अब जब हमारा टेम्परेरी पॉइंटर लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है तो ये जाहिर सी बात है कि ये नल नहीं होगा। तो ये लूप की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा कंट्रोल और लास्ट नोड का डाटा प्रिंट कर देगा। उसके बाद क्या होगा कि लास्ट नोड के प्रीवियस पार्ट में अपने से पिछले नोड का एड्रेस स्टोर होता है। तो लास्ट नोड के प्रीवियस पार्ट से ये हमारा टेम्प पॉइंटर जो है सेकंड लास्ट नोड पे आ जाएगा, इसी तरह थर्ड लास्ट और इसी तरह अपने से पिछले पॉइंटर पे शिफ्ट होता जाएगा जैसे जैसे हमारा लूप एग्जीक्यूट होता जाएगा। यहाँ पे मैं ऊपर साथ लिख लेता हूँ, एक सी आउट स्टेटमेंट दे देता हूँ जिसमें हम सिंपली सिर्फ रिवर्स ऑर्डर लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि यूजर को पता चल जाए कि ये लिस्ट रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो रही है। अब इसको ऐसे करते हैं कि हम लोग इसका प्रिंट फंक्शन भी हमने देख लिया और इंसर्ट एट हेड भी देख लिया। इंसर्ट एट जो है वो हमने प्रिंट फंक्शन, रिवर्स प्रिंट फंक्शन और इंसर्ट एट हेड हमने फंक्शन देखे। अब इनको जरा हम एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो अपने मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में आने के बाद सबसे पहले हम जो हेड नोड है इसको, हेड पॉइंटर है, इसको नल असाइन कर देते हैं ताकि जो है इनिशियलाइज कर देते हैं, क्योंकि हमने अपना जो हेड पॉइंटर है ये सिर्फ इसको क्रिएट किया था, इसको डिक्लेयर किया था लेकिन इनिशियलाइज नहीं किया था। तो अपने हेड पॉइंटर को इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक नोड क्लास का वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल का नाम रख लेते हैं डी लिस्ट, यानी कि डब्ली लिंक लिस्ट। तो अब ये जो हमारे पास डब्ली लिंक लिस्ट का एक नोड आ गया, इसको हम इसमें अब जो डाटा है वो इंसर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, डी लिस्ट डॉट इंसर्ट एट हेड, और हेड पे इंसर्ट करते हैं हम 10 इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद मैं जरा इसको कॉपी कर लेता हूँ दो तीन दफा इस स्टेटमेंट को। चलो, चार हम वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। तो इसमें हम 91 रख लेते हैं, इसमें 6 रख लेते हैं और इसमें हम 12 रख लेते हैं।
अब यहां तक हमारी जो लिस्ट है, यहां पे हमारी लिस्ट में सिर्फ 10 स्टोर था। अब यहां पे क्या होगा कि हेड पे इंसर्ट कर रहे हैं तो 10 से पीछे इंसर्शन होगी, तो 91 और उसके बाद हमारे पास 10 होगा। इस स्टेटमेंट पे हमारे पास क्या होगा कि 91 के पीछे हमने 6 इंसर्ट किया, तो हमारी जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह हो जाएगी, 6, 91 एंड देन 10। उसके बाद हमारे पास इंसर्ट एट हेड में हमने जो है वो 12 इंसर्ट किया, तो 12 उसके बाद 6, उसके बाद हमारे पास 91 होगा और उसके बाद हमारे पास 10 होगा। ये हमारी लिस्ट यहाँ पे इस तरह होगी। अब इसको जरा प्रिंट फंक्शन भी इस पर कॉल कर लेते हैं। डब्ल्यू लिंक लिस्ट पे ये प्रिंट फंक्शन जो है वो हमारी लिस्ट को प्रिंट कर देगा। तो इसको जरा एग्जीक्यूट कर लेते हैं, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करेंगे। और मैं जरा इसको स्टोर कर लेता हूँ हमारे पास यहाँ पे डब्ल्यू लिस्ट के नेम से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक एरर आ गया है। अगर यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है और उसके बाद आगे देख लेते हैं फर्दर, हमारे पास कोई एरर अगर मौजूद हुआ तो कंपाइलर उसको पॉइंट कर देगा। तो हमारी जो लिस्ट थी 12, 6, 91 एंड 10, हमने जिस तरह बिल्कुल देखा था 12, 6, 91 एंड 10, हमारी लिस्ट बिल्कुल उसी ऑर्डर में ही प्रिंट हो चुकी है। यानी कि हमने जो इंसर्ट एट हेड फंक्शन लिखा उसकी लॉजिक और एवरीथिंग वाज फाइन, और जो हमारा प्रिंट फंक्शन है उसने भी हमें लिस्ट बिल्कुल सही से प्रिंट करके दी। अब हम जरा अपना रिवर्स प्रिंट जो फंक्शन है उसको टेस्ट कर लेते हैं। रिवर्स प्रिंट फंक्शन हमारी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करके देगा। तो हम हमारी जो लिस्ट है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गई। तो सबसे पहले 10 प्रिंट हो रहा है क्योंकि लास्ट पे 10 था, उसके बाद 91 था तो 91 प्रिंट हो गया, और उसके बाद 6 है तो 6 प्रिंट हो गया, और उसके बाद 12 हमारे पास जो सबसे स्टार्ट पे मौजूद था वो बिल्कुल एंड पे आ गया क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में हमारी लिस्ट मौजूद थी। अब मैंने आपको कहा था कि इंसर्ट एट टेल फंक्शन की डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा, तो ये चीज अब यहाँ तक हम इतना जब आप लोगों का कंसेप्ट बन चुका होना चाहिए कि आप इंसर्ट एट टेल फंक्शन की डेफिनेशन खुद से लिख सकें। तो हम ऐसे करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा फ्लो उसका भी समझा देता हूँ, हिंट दे देता हूँ कि आप इंसर्ट एट टेल फंक्शन किस तरह राइट कर सकते हैं। आप ये वाली लॉजिक इस्तेमाल करेंगे जो रिवर्स प्रिंट फंक्शन में हमने इस्तेमाल की है। लास्ट नोड तक जाने के लिए ये लॉजिक इस्तेमाल होगी। लास्ट नोड पे जाने के बाद आपने अपना जो नोड है सिर्फ उसको बाइंड करना है अपने मौजूदा लिस्ट के साथ। तो ये आपका जो है वो इतना कंसेप्ट क्लियर हो चुका है कि आप लास्ट नोड को खुद से जो है वो नोड जो न्यू क्रिएट हुआ है उसको अपनी लिस्ट के एंड पे बाइंड कर सकें। तो अगर आप लोग इस फाइल को का कोड आपको चाहिए जो हम मैंने कोड लिखा है, तो मैं इस फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा, तो आप उस लिंक से ये फाइल भी डाउनलोड कर सकेंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।